कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी कामयाबी को अब कोई भी नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाब्दु व या का नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। 3 ऐसे ज़ोडिएक साइंस का आज मैं बताने वाली हूँ जिनके लिए कामयाबी ये जो अगले एक हफ़्ता है उसमें, और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगस्त भी, क्योंकि जब सितारों की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वो सिर्फ़ एक हफ़्ते तक नहीं रहती है, वो कम से कम 14 दिन रहती है। तो इसलिए आप समझिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त भी इसको इंक्लूड कर लें। कामयाबी जिनका मुकद्दर बन गई है उनको, उसको अब कोई नहीं रोक सकता। ये वो 3 साइन हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 6 महीने, 6 साल, 10 साल, 2 महीने, और उनको कामयाबी नज़र नहीं आई अपने काम की, और ना किसी ने उनको अप्रिशिएट किया। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हैं, घर बना रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने जॉब के सिलसिले में, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, और आपको कभी भी सराहियत या शुक्रिया या ये चीज़ नहीं मिलती, एप्रिसिएशन जिसको कहते हैं। और जब तक ये ना मिले ना, वो कहते हैं ना, जब तक तालियां ना बजें तो स्टेज पे आर्टिस्ट को भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 3 बुर्ज जिनके लिए सक्सेस, तरक्की, कामयाबी उनका लिखा जा चुका है मुकद्दर में, ये उनके पिछली मेहनत की वजह से है। वो अगर मेहनत नहीं है और ऐसी घर बैठी कामयाबी मिल जाती तो हम सब घर बैठे आराम से यूँ करके ना रिलैक्स मोड में जाके और उम्मीद कर रहे होते कि बस हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे हर एक की मेहनत, लगन, सोच, इबादत, दुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, पहला है जिसके लिए कि कामयाबी इस अगले 14 डेज़ में, ख़ास तौर से लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, एरीज़ हार्ड वर्किंग होते हैं, और उनकी जो हार्ड वर्क है अब उसके पेमेंट का वक्त आ गया है, अब उसके पहचानने का वक्त आ गया, अब उसके रिकग्नाइजेशन का वक्त आ गया है। क्योंकि सूरज और नेपट्यून, सन एंड नेपट्यून जो है उनके हाउस में एंटर हो चुके हैं। ये दोनों, सन चढ़ता सूरज आपको पता है तरक्की, कामयाबी, और नेपट्यून उनका अपना सितारा है। ये जो है इनको अब अपनी मेहनत जब रंग लाती है तो उसमें जो आपको खुशी मिलती है वो मिलेगी, आपको जो इज़्ज़त मिलती है, रुतबा मिलता है, इसके साथ वो मिलेगा, और आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान होगा कि ओह रियली मेरा हार्ड वर्क कामयाब हो गया, माई हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चंद लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े मेहनती होते हैं, मगर वो लोगों की नज़रों से ओझल होते हैं। मगर एरीज़ के लिए ये टाइम आ गया है जब उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनकी पहचान बन जाएगी। उससे अगला हाउस जिसके लिए कि ये कहा गया है वो है जेमिनी। जेमिनी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, सबका काम करने के लिए दौड़ते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है जेमिनीज़ को अपने सर्कल में, क्योंकि वो हर एक के लिए वहाँ मौजूद होते हैं और हर एक के लिए काम करते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं। और अब उनको समझ आएगी कि उनकी जो मेहनत है वो एक सक्सेस में बदल जाएगी, कामयाबी में बदल जाएगी। और ये कामयाबी उनको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन भी चाहिए ना हर एक को, कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना लगन से काम किया, मैंने इतनी जस्तजू की, अब अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दी है जिससे कि मुझे तक़वियत मिल रही है, सुकून मिल रहा है कि हाँ मेरी मेहनत रंग ला रही है। ये जेमिनीज़ हैं। और जो तीसरा स्टार है जिसके लिए कि ये वक्त बहुत खूबसूरत है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, केयरिंग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और उनकी मेहनत भी रंग लाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट रंग ले आती है। फॉरेक्स इंडेक्स होता है, शेयर्स के लेन देन होता है, बिटकॉइन है आजकल, ज़मीनों में लोग प्लॉट्स के फ़ाइलें ख़रीदते हैं। मैं तो इसको 2 नंबर काम समझती हूँ, और मैं इसको ये नहीं समझती कि इसमें कोई मेहनत है आपकी। लेकिन बाज़ लोगों को सक्सेस इस तरह भी मिल जाती है जिसमें कि आते हैं कैप्रिकॉर्नियंस। हो सकता है कि उनकी कोई लॉटरी खुल जाए, हो सकता है कि उनका कोई रिश्तेदार वफ़ात पाकर उनको अपनी जायदाद का हिस्सा दे दें, हो सकता है कि उनका जो केस कोर्ट में चल रहा है उनको यहाँ से, इनकी अनहोनी से
जहाँ से इनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहाँ से इनको सक्सेस मिलेगी, इनको कामयाबी मिलेगी और इनका सितारा ऊपर चढ़ेगा और इनके लिए बहुत बेहतर टाइम ज़िंदगी में स्टार्ट हो जाएगा। सो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं ना, देखिए ये हमने 3 का आपको बताया, ये 3 उनका बताया जो सक्सेस, इसके अलावा भी जो 9 हैं उनके लिए भी सक्सेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 तक महदूद है सक्सेस। अगर आप अपना काम मेहनत से करते हैं, लगाव से करते हैं, दिलचस्पी से करते हैं और हर वक्त, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैं पहले इसको पूरा कर लूँ, मेहनत से करते हैं, लगाव से करते हैं, लेकिन शायद ये वाला वक्त उनके लिए नहीं है जहाँ वो पहचान हो सकता है इसके बाद के 15 दिन आपकी पहचान के दिन हो सकता है इससे 1 महीना बाद, 2 महीने बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जहाँ आपको सक्सेस मिले इंशाल्लाह। और सबको मिलनी चाहिए जो लोग मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने काम में ऑनेस्टी रखें। मैं आपको एक बात बताऊं, हर दफ्तर में 1 घंटा आपको लंच ब्रेक मिलता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा लोग 1.5 घंटे बाद वापस आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपना काम डिले कर रहे हैं और देर से कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं कि अगर हमने ये काम ख़त्म कर लिया आज के दिन का जो असाइनमेंट है तो हमें हमारा मैनेजर और काम दे देगा। ज़्यादा काम करने से मत डरे। मैंने एक बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी, बहुत खूबसूरत लिखा था, वहाँ तक आप काम करते हैं या उतना काम करते हैं जितने का आपको मुआवजा दिया जाता है तो आप ग़ुलाम हैं, आप स्लेव मेंटालिटी में हैं। और जब आप उससे 2 कदम आगे बढ़ के काम करते हैं वहाँ आप एक आज़ाद हैं। आप अपनी लगन से, ये अल्लाह और आपके दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल होने में शायद देर लग जाए मगर दुरुस्त साबित होता है। और यही चीज़ लोग बाज़ ऐसे जिसको कहते हैं ना जौहरी जैसे हीरा तलाश करता है, ऐसी मैनेजमेंट में कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। हो सकता है आपकी प्रमोशन इससे हो जाए, हो सकता है आपके रिश्ते इससे बेहतर हो जाए, हो सकता है आपकी फैमिली में जो बिगाड़ हैं वो इससे बेहतर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से मिला कर रखने के लिए होती हैं और एक दूसरे के लिए फ़ायदा और सुकून और बेहतरी की तलाश के लिए होती हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।